औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है वो हम लोगों ने पढ़ना है मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहदा। इसका जो एसएलओ जो हम लोगों ने आज पढ़ना है वो राइट मल्टीपल पैराग्राफ ऑन अ सिंगल टॉपिक यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग बाय यूजिंग प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज, ब्रेनस्टॉर्म, माइंड मैपिंग, राइटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट, इनकॉर्पोरेटिंग टीचर्स फीडबैक, डेवलपिंग अ फाइनल ड्राफ्ट। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये बहुत सारे पैराग्राफ को ले देखना है और इसमें ये होता है कि एक सिंगल टॉपिक जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है। हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ में पढ़ा था कि उसमें एक सिंगल टॉपिक यानी मेन टॉपिक के बारे में बात हो रही होती है। इसमें यही वो बात कर रहे हैं कि आपने मेन टॉपिक के बारे में बात करनी है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म के बारे में आपने देखना है कि आपका इनिशियल आइडिया कौन सा है, शुरू वाला आइडिया कौन सा है, ठीक है। इसके बाद आपने उसकी मैपिंग बनानी है। मैपिंग कैसे बनानी है कि आपने आपको जो आइडियाज़ आए हैं वो अपनी सारे तरतीब से लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसका एक ड्राफ्ट बनाना है कि उसमें से कटिंग करनी है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। फिर आपने वो अपने टीचर को दिखाना है, तो फिर टीचर आपका जो करेक्शन करेगा उसके बाद आपने फाइनल ड्राफ्ट बनाना है, खाका बनाना है कि ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो वो आपने सही करना है, ठीक है। हमारा जो आ गया है फर्स्ट क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग हमारे पास जो है वो पेज नंबर 49 पे है। 49 पेज पे हमारे पास वो कह रहे हैं इमेजिन दैट द अप्लायंसेस इन अ फैमिलीज किचन कुड टॉक व्हेन द फैमिली वाज नॉट प्रेजेंट। आप इमेजिन करें कि आपकी जो किचन है उसमें एक बातें चल रही हैं, फैमिली टॉक चल रही हैं, जो आपकी उधर चीज़ें आपने रखी हुई हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, नाइफ, स्टोव्स, हर चीज़ जो रखी हुई है वो आपस में बातें कर रहे हैं फैमिली की तरह। राइट अ स्टोरी अबाउट व्हाट दे वुड हैव टू से टू ईच अदर। आप एक स्टोरी लिखें कि वो एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं। यूज़ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशंस, और आपने वो वाले अल्फाज यूज़ करने हैं जिसमें इमोशंस ज़ाहिर हों। चेक सेंटेंस वैरायटी एंड ट्रांजिशन एंड फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर आपने वो सेंटेंस देखने हैं, फिर उसको आपने बिल्कुल तरतीब से लिखना है। तो इसका आंसर जो है वो ये लिखा हुआ है आपके पास। यस्टरडे माई फैमिली वॉज नॉट एट होम, दे वेंट टू अटेंड अ वेडिंग। कल मेरी फैमिली जो थी, मेरा ख़ानदान था, वो घर नहीं था क्योंकि वो एक शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे। आई डिड नॉट गो विद दैम बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट। मैं उनके साथ नहीं गया क्योंकि मुझे अपने टेस्ट की तैयारी करनी थी। इन द इवनिंग व्हेन आई वाज स्टार्विंग आई डिसाइडेड टू मेक अ सैंडविच फॉर माई सेल्फ। शाम को जब मुझे भूख लग रही थी तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक सैंडविच अपने लिए बना लूँ। व्हेन आई वेंट टू द किचन आई हर्ड समवन टॉकिंग। जब मैं किचन में गया तो मुझे लगा कि मैं कोई बातें कर रहा है। आई क्वाइटली हाइड, ये हाइड आएगा, हिड नहीं है, HIDE, हाइड, हाइड बिहाइंड द डोर। मैं खामोशी से दरवाजे के पीछे छुप गया। टू माई सरप्राइज द किचन एप्लियंसेस वर बिजी गॉसिपिंग। मुझे ये देख के हैरानी हुई कि किचन की जो चीज़ें हैं वो आपस में मसरूफ़ थी बातें करने में। द फ्रिज वॉज लाफिंग लाउडली एट द स्टोव्स जोक। जो चूल्हा था उसने कोई जोक सुनाया और जो फ्रिज थी वो उस पर हंस रही थी। एंड द पैन वाज जंपिंग ऑन द शेल्फ, और जो पैन था वो शेल्फ के ऊपर नाच रहा था, जंप कर रहा था। द होल डे आई वॉज बिजी एज आई हैव टू वॉश ऑल द डिशेज, द स्पॉन्ज सेड सैडली। स्पॉन्ज कहते हैं जो हमारे पास बर्तन धोने वाला होता है, तो वो कह रहे हैं वो सैडली बता रहा था कि मैं आज सारा दिन मसरूफ़ रहा डिशेज़ धोने में। आई कट सो शार्प एंड डीप बट आई एम नाउ टायर्ड ऑफ कटिंग एंड पीलिंग ऑफ दीज वेजिटेबल्स, एक्सप्लेन द नाइफ़। जो नाइफ़ थी वो अपना रोना रो रही थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं बेशक बहुत शार्प हूँ या जैसी भी हूँ, लेकिन मैं सारा दिन छील के जो वेजिटेबल्स हैं उनको काट के थक चुकी हूँ। The water cooler was boosting that it cools the water and helps and keeps the ice safe। वो कह रहा है कि जो वाटर कूलर था वो भी अपने आप को बूस्ट अप कर रहा था कि मैं जो हूँ पानी को ठंडा रखता हूँ, और जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो मेरे अंदर सेफ़ होती है, ठीक है। इसके बाद हमने जो आज पढ़ना है वो है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हमारे पास जो है हम लोगों ने जो पढ़ना है पेज नंबर 44 पे वर्ब्स, ठीक है। वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं। अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। जो हमारे पास वर्ब होता है वो एक एक्शन वर्ड होता है।
यानी एक जो काम किया जाता है वो वाला लफ्ज़ होता है। समटाइम्स वर्ब हैव टू पार्ट्स, बाज़ औक़ात जो वर्ब होते हैं उसके दो हिस्से बन जाते हैं, द मेन वर्ब एंड अ हेल्पिंग वर्ब। एक हमारे पास मेन वर्ब होता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अब की टू लर्न में देखें कि हमारे पास मेन वर्ब कौन सा होता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। द मेन वर्ब शोज़ द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। जो हमारे पास मेन वर्ब होता है वो हमें दिखा रहा होता है कि जो काम हो रहा है वो, और उसके बाद वो जिस जगह पे जिस स्टेट में है, यानी कि वो फ्यूचर स्टेट में है, किस कंडीशन में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है, किस ज़माने में है, वो हमें ये भी बता रहा होता है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब सच एज इज़, एम, आर, विल, हैज़ और हैव, ETC। इन्होंने ये थोड़े से हेल्पिंग वर्ब बता दिए। हेल्पिंग वर्ब और भी बहुत सारे होते हैं, आपने ये पढ़े होंगे कुछ तो, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ये पढ़ लिए हैं। इसमें आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। ठीक है, वर्क्स विद द मेन वर्ब टू शो व्हेन द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग अकर्स। ये बता रहे होते हैं कि ये कब काम हो रहा होगा, मतलब कब हुआ है ये काम। ये भी आपको ज़मानों के बारे में बता रहा होता है, टेंसेस के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कांट स्टैंड अलोन। कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो अकेले खड़े नहीं रह सकते, अकेले कायम नहीं रह सकते। वेरियस मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन, जबकि जो मेन वर्ब्स होते हैं वो तो अकेले कायम रह सकते हैं, अकेले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें मेन वर्ब्स में ग्रामर के नीचे जो लिखा हुआ मेन वर्ब्स वो देखें, उधर लिखा हुआ सिंगिंग, फ्लू, स्लीप, जंपिंग, ETC। अब हमें पता है सिंगिंग क्या है, कोई गा रहा होगा, फ्लू उड़ रहा होगा, उड़ा हुआ होगा, स्लीप सो रहा होगा, जंपिंग जंप कर रहा होगा, छलांगे लगा रहा होगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब में वो कह रहे हैं द हेल्पिंग वर्ब्स आर टू बी, टू हैव एंड टू डू। अब इसका क्या मतलब है? टू बी का मतलब होता है होना, टू हैव का मतलब होता है मालिक होना, किसी चीज़ का पोजेसिव हमने केस पढ़ा था ना, ये तकरीबन उसी कैटेगरी में आ जाता है टू हैव। एंड टू डू का मतलब होता है करना। दे अपीयर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, ये जो नीचे दिए गए फॉर्म्स ना ये इसमें शो होते हैं। जब हमारे पास एम, इज़, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, विल बी होगा तो ये टू बी में आ जाएगा। टू बी क्या था हमारे पास? होना। अब टू हैव क्या था हमारे पास? हैज़, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव, यानी सारा कुछ रखना, मालिक होना के बारे में आ जाएगा। जब डज, डू, डिड, विल डू आएगा तो टू डू में आ जाएगा, यानी जो काम हम लोग कर रहे होंगे। आगे हमारे पास है पेज नंबर 45 पेज पे आप लोग देखें, इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। अभी आपको बताने लगे हैं कि ये हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज़ होंगे और एज अ मेन वर्ब कब यूज़ होंगे। अब इसके नीचे देखें एज अ मेन वर्ब जो बी है हमारे पास, बी हमने क्या पढ़ा था? टू बी होना। तो ये हमारे पास मेन वर्ब में कब आएगा और हैज़ हेल्पिंग वर्ब में कब आएगा, ये आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। जो हमारे पास पहला एज मेन वर्ब्स है वो ही इज़ आ पोस्टमैन, वो एक डाकिया है। अब इस जो है ये मेन वर्ब है क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू यू। हम लोगों ने ये कल पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हमारे पास ही जो था वो क्या था? सब्जेक्ट था। इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था। सिट क्या था हमारे पास? सिट जो था वर्ब था, इसके साथ हमने प्लस ING फॉर्म लगाई थी। तो ये जो हमारे पास जब ING की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाती है तो उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो सिटिंग समझे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब वो नेक्स्ट टू यू आप लोगों को पता ही क्या है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं हैदर वाज द टाइटल ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जो वाज है इसमें ये मेन वर्ब है क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई वर्ब नहीं है। वाज हमें बता रहा है कि ये पास्ट का टेंस है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं अ स्लेव अटैक्ड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व्हाइल ही वाज लीडिंग द फजर प्रेयर। अब वाज भी हमें बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, लेकिन इसके साथ लीडिंग आ रहा है क्योंकि लीड जो हमारे पास है ये वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है और साथ प्लस ING लग रहा होता है। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जाम्पल है। अब डू को देख लें आप लोग। डू में क्या है हमारे पास? डू में हमारे पास मेन वर्ब में क्या है? मेन वर्ब में हमारे पास है डू योर बेस्ट। डू जो वो कह रहे हैं अपना बेहतरीन दो आप। अब मेन हेल्पिंग वर्ब में वो क्या कह रहे हैं? दे डू नॉट टेल अ लाई। अब डू हमें पता है क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि डू और डज, इसमें डज क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास दे जो है वो प्लूरल है। और डू नॉट आ गया, नॉट के बाद हमारे पास फ़ौरन क्या आता है? टेल हमारे पास जो है मेन वर्ब आ रहा है। ठीक है,
और डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अब इसमें हम लोग सिर्फ डू को देख रहे हैं कि ये एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे जा रहा है और एज अ मेन वर्ब कैसे जा रहा है। सेम इसी तरह हमारे पास हैव है। हैव में वो क्या कह रहे हैं, एज अ मेन वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैड ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही आला क्वालिटीज़ लीडरशिप रहनुमाई या के बारे में रखते थे। हैड क्या है, इसमें मेन वर्ब आ गए क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। अब हमारे पास एज हेल्पिंग वर्ब कैसे आया है, तो एज हेल्पिंग ही हैड गॉन टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा चुका है। अब हैड के बाद गोन आएगा क्योंकि ये हमारे पास अभी हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ये हमारे पास हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब जो भी परफेक्ट के टेंस आएगा, आप एक बात समझ लें, चाहे वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, तो उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता है ना पास्ट में हमेशा पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होगा। तो हैड के आगे हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। ये परफेक्ट टेंसेस में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ होगी। तो गोन जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, गो वेंट गोन, ये थर्ड फॉर्म है। इसी तरह अगले दो जो हैं ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। आगे हमारे पास जो है ये वो कह रहे हैं, इसमें आप लोगों ने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है, ठीक है। ये आप लोगों की एक्टिविटी है कि मैं आपको दो बता देती हूँ, बाकी आपने खुद ढूंढने हैं। मदर इज़ सेविंग माई न्यू ड्रेस, जो जो अम्मी जान है वो नया ड्रेस, नया जो कपड़े वो उनकी सिलाई करनी है। अब हमने देखा था कि इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारे पास स्विंग है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में, ये सारे ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस टेंस में आएगा। आगे वो कह रहे हैं दिस ब्लैंकेट विल कीप यू वार्म इन विंटर। अब इसमें हमारे पास मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारे पास कीप है क्योंकि कीप जो होता है इसका कैप्ट होती है अगली फॉर्म, ठीक है। तो ये कीप जो है इसमें मेन वर्ब है और जो हमारे पास विल है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह आपने अगला जो क्वेश्चन है वो है शी हैज़ डिज़ाइंड अ ब्यूटीफुल फैब्रिक कवर। इसमें हमारे पास जो मेन वर्ब है वो डिज़ाइंड है और हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। अगला जो है ही इज़ लर्निंग अगेंस्ट दी डोर, तो इसमें हमारे पास मेन वर्ब लर्निंग है और हेल्पिंग वर्ब इज़ है। इसी तरह इट इज़ रेनिंग हैवीली, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, और मेन वर्ब क्या है, रेनिंग, ठीक है। आज का हमारा यही लेसन था और इसका जो हम लोगों के पास होमवर्क है वो आप लोग देख लें, डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। आपने इनके दरमियान डिफरेंस करना है, आपने बताना है कि मेन वर्ब कौन से और हेल्पिंग वर्ब कौन से, और आपने इसकी एक दो एग्जाम्पल भी देनी है। और क्वेश्चन है वेयर वाज मेजर अजीज़ भट्टी बॉर्न, कहाँ वो पैदा हुए थे मेजर अजीज़ भट्टी, इसका भी आपके पास आगे आंसर दिया। तो ये आप होमवर्क करेंगे और आपको होप सो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ कोई रह गई हो तो वो आप पूछ सकते हैं दोबारा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।